हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं और लास्ट में ई वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। यानी कि ई वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि जब आप ITR फाइल करते हैं उसके बाद आपको 30 डेज़ और भी ज़्यादा टाइम मिलता है ताकि आप ई वेरीफाई कर सकें। इसलिए लास्ट तक हमें कंप्लीट वीडियो देखना है ताकि कोई भी स्टेप ना छूटे, अदरवाइज़ आपका ITR प्रोसेस नहीं होगा। इसके लिए आपको किसी भी CA की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको और मिलते रहे। तो सबसे पहले हमें गूगल ओपन कर लेना है और आज जो मैं फाइल करने जा रही हूँ ITR, वो क्लियर टैक्स के साइट से करने जा रही हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट वाले साइट से तो आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप क्लियर टैक्स से जब आप देखेंगे ना तो आपको वहाँ पर ज़्यादा आपका रिटर्न मिल सकता है। तो एक बार कंपेयर करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम क्लियर टैक्स का वेबसाइट हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल नाउ, तो हमें फाइल नाउ पे क्लिक कर देना है। देन आता है यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट। तो दो तरीके से यहाँ पे लॉगिन हो सकता है। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है तो आप लॉगिन पे जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे अपना अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके फ़ोन या लैपटॉप में आपका जीमेल अकाउंट ओपन है तो साइन अप विद गूगल पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज़ अपना ईमेल ID और जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड बनाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको टिक करेंगे एंड देन अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल ID डाल दिया है और पासवर्ड मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो पासवर्ड ऐसा क्रिएट करिए जिसमें कुछ कैपिटल्स में हो अल्फ़ाबेट, कुछ लोअर केस में हो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे एक वेरिफिकेशन ईमेल चला गया है मेरा, अग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते ही। तो अब हम अपने ईमेल ID पे जाते हैं, जिधर जो ईमेल ID यहाँ पे मैंने डाला है अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे क्लियर टैक्स से एक मेल आया है, जिसको स्क्रॉल डाउन करते हैं ना तो वेरीफाई ईमेल एड्रेस लिखा है, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लिख के आ गया कि वेलकम मेरा ईमेल ID, कि ये मैं एंटर कर गई अंदर में कि जहाँ पे मुझे अब अपना ITR फाइलिंग शुरू करना है। अब अगर आपने सिर्फ अकाउंट बना लिया है और अब चाहते हैं आप लॉगिन करना है, यानी कि तुरंत नहीं आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है, तो बाद में करना है। तो लॉगिन कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे एंड देन आ जाएगा ईमेल ID और पासवर्ड डालने के लिए। तो ईमेल ID और पासवर्ड डालेंगे और सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज नीचे फॉरगेट पासवर्ड है, वहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ITR फाइलिंग जो हमारा शुरू होगा वो 4 स्टेज में कंप्लीट होगा। एक है हम अपना कंप्लीट पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, देन फिर इनकम सोर्सेज फिल करेंगे, टैक्स सेविंग अपना चेक करेंगे, टैक्स समरी चेक करेंगे, उसको वेरीफाई कर देंगे। तो सबसे पहले पर्सनल और अपना परमानेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम फिल करेंगे। अपना नाम, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, अपना सर नेम, ये सारी चीज़ें भरेंगे। अगर पहले से भरा हुआ है तो यहाँ पे प्री फिल्ड आएगा। देन आता है यहाँ पे मेरे कंप्लीट डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो अपने आधार का डिटेल भरना है, अपना पैन का डिटेल भरना है, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल ID। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, नहीं भरना चाहते तो कोई रिक्वायरमेंट उसकी नहीं है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे एड्रेस फिल करने के लिए। तो अपना कंप्लीट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे रहता है वही भरना है। पिन कोड हम जैसे ही डालेंगे अपने एरिया का तो सिटी और स्टेट वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमें कंप्लीट यहाँ पे फिल करना है। रेसिडेंशियल स्टेटस आता है, तो अगर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑब्वियसली इंडियन है तो इंडियन ही रहेगा, अदरवाइज आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं। अब बैंक डिटेल्स भरना है, जिधर से सारी जो भी चीज़ें हैं जानकारी यहाँ पे मिलेगी ITR को। तो जो प्राइमरी बैंक है जहाँ पे हमारी सैलरी आती है उसका कंप्लीट डिटेल भरना है, जैसे कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम और टाइप, सेविंग है या सैलरीड। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी बैंक, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो फिल करिए, नहीं है तो नहीं भरिए। और अगर आपने पहले ITR भरा हुआ है तो ये आपका प्री फिल्ड आएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे गो टू नेक्स्ट लिखा है, गो टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आ जाएंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे, इनकम रिसोर्स पे। तो जो भी मेरा सैलरी जहाँ से आता है उसका कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, कंपनी का नाम और डिटेल, जितना भी पैसा एक साल में आपको सैलरी में मिला है वो यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, इसको हटाना है तो हटा सकते हैं अगर गलत आ रहा है तो। और यहाँ से आप ऐड मैनुअली, यानी कि आप खुद यहाँ पे लिख सकते हैं।
अब यहाँ पे हम अपलोड करने जा रहे हैं फॉर्म 16। तो फॉर्म 16 के दो पार्ट आते हैं, ए और बी, जो आपके जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहाँ से आपको मिलेगा, उसको डाउनलोड करके आपको रख लेना है। तो इस जगह पे हम क्लिक करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉप PDF फाइल हियर और क्लिक टू सेलेक्ट। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्म 16 का ए पार्ट जो है वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया था तो इस नाम से आ रहा है और हम यहाँ पे आगे में नेक्स्ट प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करते ही आ जाएगा कि ऑसम वी रीड योर फॉर्म 16 पार्ट ए सक्सेसफुली। अब फॉर्म बी जो है हमारा फॉर्म 16 का बी पार्ट, हम वो जा रहे हैं यहाँ पे अपलोड करने के लिए। तो अपलोड फॉर्म 16 पार्ट बी जो लिखा हुआ है उसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे बी पार्ट जो है वो भी यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आया, वापस से क्लिक करेंगे और यहाँ पे पार्ट बी जो है वो हम यहाँ से करते हैं और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया कि ऑसम वी रीड योर फॉर्म 16 सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे तीसरे स्टेज पे हम पहुँच जाएंगे आगे प्रोसीड करके। तो टैक्स सेविंग का यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जितने भी तरीके से टैक्स सेविंग आपने किया है, अगर आपने ऑलरेडी अपनी कंपनी में डिक्लेयर किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ATC मैंने डिक्लेयर किया था 1.5 लाख रुपये, तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप इसको यहाँ पे मैनुअली फिल कर सकते हैं। मैक्सिमम ATC में आप 1.5 लाख रुपये तक का बचा सकते हैं, वो यहाँ पे लिख लेंगे। मेडिकल आप अगर आपने लिया हुआ है तो वो आप फिल कर सकते हैं। अलग अलग है यहाँ पे। अगर डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट अर्न ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में कोई इंटरेस्ट आपने अर्न किया है वहाँ पे TDS कटा है तो वो भी यहाँ पे भर सकते हैं। पेंशन प्लान में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वो भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपने कहाँ से आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो कंप्लीट यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, उसका लिमिट दिया हुआ है, वो चीज़ें आप यहाँ पे भर देंगे। अगर नहीं है तो वैसे ही आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू न्यू पेंशन स्कीम, अगर NPS में है तो वो फिल करेंगे। अगर आपका कंट्रीब्यूशन है, यानी कि NPS में भी 2 पार्ट है, उसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो NPS के बारे में यहाँ पे अगर आपको ATC का कंप्लीट जानकारी जानना है तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे टैक्सेस पे TDS ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर सारी चीज़ें फिल कर दी हैं तो सिंपली नेक्स्ट यहाँ पे गो टू नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देंगे। लास्ट यहाँ पे मेरा आ जाएगा टैक्स समरी। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि यू कैन प्रोसीड टू E-फाइल योर टैक्स रिटर्न। तो प्रोसीड टू E-रिटर्न करेंगे उससे पहले हम कंप्लीट यहाँ पे अपना ड्रॉप डाउन यहाँ पे स्क्रॉल करके हम चेक कर लेंगे कि सारी चीज़ें सही से भरी है या नहीं भरी है। अगर सही आपको लग रहा है तो यहाँ पे हम नेक्स्ट प्रोसीड कर जाएंगे। अगर नहीं लग रहा है तो आप बैक जाके सारी चीज़ें एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर करने जा रही हूँ, टिक करेंगे आई डिक्लेयर दैट आई हैव रीड एंड अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस। वहाँ पे टिक करने के बाद प्रोसीड टू E-फाइल लिखा हुआ है, वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लास्ट स्टेप पे पहुँच जाएंगे, जहाँ पे ऑब्वियसली जब हम कोई भी साइट जैसे क्लियर टैक्स है, अगर वो आपका ITR फाइल करने में हेल्प कर रहा है तो वहाँ पे कुछ चार्जेस तो लेगा ही, लेकिन वहाँ पे कुछ डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो प्लान जो हम ITR फाइल कर रहे हो 450 रुपये का है। तो 2 यहाँ पे कूपन कोड्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है फिलहाल 135 रुपये का मुझे डिस्काउंट दिख रहा है, लेकिन नेक्स्ट एक और कूपन कोड है जहाँ पे 151 रुपये का डिस्काउंट दिख रहा है। तो वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है और अप्लाई करने के बाद मेरा 353 रुपये का आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे पे 353 रुपये और यहाँ पे मेरा ITR फाइल आगे प्रोसेस होने के लिए चला जाएगा। अब यहाँ पे कुछ मेरे दिए हुए हैं कि कार्ड से पेमेंट करना है, UPI से करना है, नेट बैंकिंग से, जो भी आपको सुविधा हो वहाँ से कर सकते हैं। मैं UPI से यहाँ पे पेमेंट करने जा रही हूँ। यहाँ पे UPI ID एंटर करने के लिए आ रहा है। UPI ID एंटर करेंगे तो आपके फ़ोन में जो है वो आ जाएगा कि इतने रुपये आपको पेमेंट करना है। लिंक आ जाएगा, लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे मैं पेमेंट करने जा रही हूँ। जैसे ही पेमेंट यहाँ पे हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल लिख के आ गया। अब लिख के आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरा फाइलिंग आगे प्रोसेस हो गया है। लेकिन लास्ट स्टेप बचा हुआ है जिसके लिए कह रहा है कि 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको करना है, नहीं तो ये आपका ITR प्रोसेस नहीं होगा। तो आज मैंने भरा है तो जो डेडलाइन है वो आ रहा है 22/8/2023 का, यानी 30 डेज़ आगे तक का आ रहा है। अब बाद में करना है तो आप 30 डेज़ के अंदर भी कर सकते हैं। मुझे अभी करना है तो मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर बैंक
बैंक ईवीसी, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आपका पैन और आधार आपस में लिंक होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे OTP आ गया है 6 डिजिट का मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो जिससे मेरा आधार और पैन दोनों ही लिंक है। मैंने 6 डिजिट का डाला और आगे मैं प्रोसेस मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है और यहाँ पे मेरा ई-वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुली हो गया है। तो मैंने कंप्लीट ITR की फाइलिंग की है। अब जो मेल आईडी मैंने डाला है वहाँ पे एक मेल आया होगा जहाँ पे ई-वेरीफाई नाउ लिखा है। तो मैंने चूँकि ई-वेरीफाई कर लिया है, तो यहाँ पे डाउनलोड का एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट भी यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।